वेलकम टू माय चैनल टेक सेट फॉर यू। आज हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसका टास्क है हाउ टू रिप्लेस एनी वर्ड ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग सी प्लस प्लस। मतलब कोई भी स्ट्रिंग आपको दी गई है, उसके अंदर अगर कुछ अपने को उसका एक स्ट्रिंग में कोई वर्ड चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल है माई टेस्ट, माई होम, माई वर्ड। इसमें हम चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे भी एम है वहाँ वहाँ हम उसको रिप्लेस कर दें बी से। तो ठीक है, इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि ऐसा प्रोग्राम हम बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। तो चलिए हम सीधे सिस्टम पे इस प्रोग्राम को बनाना शुरू करते हैं। तो ठीक है, अब हम अपने टास्क को इसके ऊपर प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मुझको क्या करना है कि मुझे एक एरे की नीड पड़ेगी। तो एरे मेरा रहेगा स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग की वैल्यू को स्ट्रिंग में कुछ कैरेक्टर्स से रिप्लेस करना है। तो मैं सबसे पहले एक स्ट्रिंग लूँगा। माई लाइन नाम का मैंने एक एरे बना लिया जिसकी लेंथ 3 है, और उसके अंदर मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू सेट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने ले लिया माई होम, उसके बाद मैंने ले लिया माई वर्ड, और एक और तीसरा ले लेता हूँ मैं कुछ तीसरा क्या ले लेता हूँ मैं, माई माई नेम करके ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने 3 इसके अंदर इसकी वैल्यू ले ली एरे की, माई होम, माई वर्ड, माई नेम। अब इसी के अंदर मुझे एम को रिप्लेस करना है बी से। ठीक है, तो एम को रिप्लेस करना है बी से, तो सबसे पहले मुझको क्या चाहिए कि मुझको सबसे पहले एक सेपरेट वैल्यू लगेगी। माई होम अलग, माई वर्ड अलग, माई नेम अलग। तो किसी भी एरे की वैल्यू को 1 बाय 1 अगर आपको चाहिए तो एक एरे में फॉर लूप होता है। फॉर लूप को आपको कैसे यूज़ करना है? फॉर लूप को यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि जो भी आपका एरे है उसका आप क्या करिए कि उसको फॉर लूप के अंदर लिख दीजिए। ठीक है, तो इसके इस लूप में इसमें के जो माई लाइन की जो वैल्यू है वो एम वाई एल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो एम वाई एल के अंदर अब क्या है कि 1 बाय 1 सारी वैल्यू है प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो मुझको क्या करेगा, ये 1 बाय 1 एरे की सारी वैल्यू देगा। आप देख सकते हैं आउटपुट के अंदर माई होम, माई वर्ड, माई नेम। मतलब इस पर्टिकुलर लूप से आप क्या कर सकते हैं कि एरे की जो भी वैल्यू है उसको डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरा काम हो गया कि मुझको मेरी जो रिक्वायरमेंट थी कि मुझको सारी स्ट्रिंग्स 1 बाय 1 अलग अलग मिलना शुरू हो जाए। अब इसके बाद अगला काम मेरा क्या रहेगा कि मुझको क्या है कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कुछ फंक्शनैलिटी करनी है तो मुझे सबसे पहले क्या है कि मुझे उस स्ट्रिंग की लेंथ पता होना चाहिए कि मैं जिस स्ट्रिंग के साथ वर्क करने जा रहा हूँ उसकी लेंथ कितनी है। क्योंकि उसकी लेंथ मेरे पास रहेगी तभी मैं उसको लूप को उसकी मैक्सिमम पोजीशन दे पाऊँगा कि ये कितनी बार तक ये अपने को रिपीटेशन होके डेटा दे। मतलब जैसे माई होम की लेंथ है तो ये जितनी इसकी लेंथ इसकी 6 लेंथ है, माई वर्ड की 7 है, माई नेम की वापस 6 है। तो मुझे ये रैंडम नंबर जो भी है डायनेमिक वैल्यू मिलती रहे। तो अगर किसी भी वैल्यू जिसके अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू आ रही है उसके साथ डॉट लेंथ लिख देते हैं तो ये हमको क्या करता है कि उसकी लेंथ हमको रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस फंक्शन को रन किया तो आप ये देखेंगे कि माई होम की जो लेंथ है वो मुझे 6 दे दी उसने, माई वर्ड की 7 दे दी, और माई नेम की वापस से 6 दे दी। ठीक है, अब यहाँ मेरे लिए बहुत इजी हो गया कि मुझको एक स्ट्रिंग को अगर एक एक उसके कैरेक्टर को अलग अलग चेक करना है तो मेरे लिए अब ये बहुत काम आसान हो जाएगा। तो अब मैं सिंपली क्या करूँगा कि फॉर लूप का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो फॉर लूप का यूज़ करूँगा तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फॉर लूप को चलाऊँगा। फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, फॉर लूप की कंडीशन में चलाऊँगा। उसको एक वेरिएबल में इनिशियलाइज कर दूँगा आई से, और उसको मैं स्टार्ट करूँगा 0 से। ठीक है, एक इंटीजर ले लिया मैंने, इंटीजर में ले लिया आई की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी 0 से। अब आई की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, जितनी उसकी लेंथ होगी। ठीक है, तो इसकी लेंथ मुझे किस में मिल रही है, एम वाई एल डॉट एन लेंथ में। तो आई का मैक्सिमम लूप कहाँ तक चलेगा, जितनी उसकी लेंथ होगी। तो माई एल एम वाई एल डॉट लेंथ में क्या है, उसकी मैक्सिमम लेंथ है। तो मैंने उसको यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि आप यहाँ तक चलाइए इसको मैक्सिमम, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने आई को प्लस कर दिया, उसका इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, अब अगला काम मेरा क्या है कि मुझको
यहाँ से ये पता चल जाएगा कि MYL में अलग अलग वैल्यूज़ कैसे आएंगी। तो मैं क्या करूँगा कि MYL के साथ उसकी इंडेक्स पोजीशन में दूंगा तो मुझको उसकी सेपरेट वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे MYI में जहाँ जहाँ पे मुझे M मिले वहाँ पे क्या हो कि MY का जो इंडेक्स पोजीशन है उसकी वैल्यू को रिप्लेस करना है मेरे को B से, तो मैं उसको इक्वल्स टू क्या कर दूंगा, B से उसको रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, अब क्या होता है कि MYL में जो अलग अलग इंडेक्स पोजीशन पे है, देखो 0 पे मुझे M मिलेगा, 1 पे Y, 2 पे S, 3 पे 0, 4 पे M, 5 पे E। तो जहाँ जहाँ पे भी M मिलेगा वहाँ पे वो क्या करता चला जाएगा, उसको रिप्लेस करता चला जाएगा। ठीक है, तो 0 पे है और उसके बाद क्या कहते हैं अपना YHO और B, तो मतलब 0 1 2 3 4 के बाद, तो 4 नंबर पे M है, तो मतलब जहाँ जहाँ पे मेरा M था वहाँ पे प्रोग्राम इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी तरीका है किसी भी स्ट्रिंग को रिप्लेस करने का। आप इसको रन करके देखिए, आप इसको चलाइए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, और इसी तरह के कुछ यूनिक प्रोग्राम्स, कुछ यूनिक लॉजिक्स के लिए आप अगर चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं, अपने प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।